आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 काइनामेटिक्स। अभी हम काइनामेटिक्स को डिस्कस करने से पहले हम पढ़ेंगे कि मैकेनिक्स क्या होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स व्हिच इज़ रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज मैकेनिक्स। अब हम क्या करेंगे कि मैकेनिक्स जो हमारा होता है, एक तो फिज़िक्स की ब्रांच होती है जिसके अंदर हम किसी भी बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्कस करते हैं, तो वो हो गई हमारी मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स जो होती है मज़ीद दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। एक हमारा होता है काइनामेटिक्स और दूसरा हमारा होता है क्या, डायनामिक्स। डायनामिक्स जो है हम थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे काइनामेटिक्स के काइनामेटिक्स क्या होती है, काइनामेटिक्स होता क्या है। बेसिकली द वर्ड काइनामेटिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड काइनामा। अब हमारा जो काइनामेटिक्स ड्राइव्ड है, लिया गया है काइनामा से, जिसका मतलब क्या, विच मीन्स मोशन। अब हमारी जो काइनामेटिक्स है वो ली गई है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है, मोशन मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी बॉडी मोशन में हो तो हम उसको कहते हैं काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स की अगर हम डेफिनेशन को पढ़ें, अगर हम उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करें, यहाँ पर लिखी हुई है, काइनामेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स व्हिच काजेस मोशन। अब यहाँ पे क्या है, काइनामेटिक्स की डेफिनेशन है। काइनामेटिक्स की डेफिनेशन को अगर हम देखें, हम उसमें पढ़ते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी बॉडी के मोशन को, लेकिन हम उसके काज को डिस्कस नहीं करते हैं कि वो बॉडी के, हम उसके काज को डिस्कस नहीं करते हैं वो ऑब्जेक्ट में जो मोशन आया है, किसी भी बॉडी में वो मोशन आया है, वो आया किस वजह से। अब ऐसे तो किसी भी बॉडी में मोशन नहीं आ सकता ना, जब तक हम उसमें फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे उसमें तो ऑब्जेक्ट किसी भी बॉडी में मोशन आ ही नहीं सकता। लेकिन हम काइनामेटिक्स में जस्ट डिस्कस करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी बॉडी के सिर्फ मोशन को डिस्कस करेंगे कि कोई भी बॉडी हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो देखिए मोशन में है, तो वो अगर हम उसके मोशन को पढ़ेंगे वो हम काइनामेटिक्स में ही पढ़ेंगे। अब उसके बाद जो हमारी टॉपिक आती है, रियल वाली जो हमारी टॉपिक आती है, वो होता है रेस्ट एंड मोशन। अब ऊपर ऊपर से मैं आपको बता दूं कि रेस्ट और मोशन की अगर डेफिनेशन बता दूं, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जाहिरी बात है, एक नहीं शो हो रहा है कि रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट मतलब जो कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी मतलब रेस्ट आराम में हो, वो अपनी स्टेट अपनी हालत चेंज ना कर रहा हो। और वही मोशन जो है बिल्कुल उल्टा है रेस्ट के, वो कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी बॉडी अपनी स्टेट अपनी हालत कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है। अगर हम इसको पढ़ें डिटेल से, यहाँ पर हैव अ लुक अराउंड इन योर क्लासरूम, यू कैन ऑब्जर्व वेरियस थिंग लाइक टेबल चेयर्स बुक्स ईटीसी ऑल। अगर आप किसी क्लास में बैठे हुए हो, आप किसी भी कमरे में बैठे हुए हो, तो अब आप अपने आसपास देखें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। काफ़ी सारी चेयर पड़ी होंगी, बुक्स पड़ी होंगी काफ़ी सारी, वो अब आप देखेंगे कि वो सब क्या है, रेस्ट की हालत में है, आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अब देखेंगे कि वो सारी चीज़ें क्या है, रेस्ट में है, आराम में है। अ कार इज़ द स्टेट ऑफ रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ट्री एंड बसेस अराउंड। अब देखें, कोई भी कार है अगर हमारी मोशन में नहीं है, वो रेस्ट की हालत में है। अगर हमारे पेड़ हैं या मतलब के आसपास के बसेस हैं जो आसपास हैं, उसके हिसाब से वो क्या है, कार रेस्ट की हालत में है। दिस कैन दिस रेस्ट कैन बी डिफाइंड एज। अब हम इसको डिफाइन मज़ीद करेंगे, इस नीचे वाले पोर्शन में हम मज़ीद रेस्ट को पढ़ेंगे कि रेस्ट होता क्या है। अ बॉडी इज अ बॉडी इज is a body said to be in rest if it does not change its position with respect to its surroundings। अब हमारी कोई भी बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमारा अपनी स्टेट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है आसपास के लिहाज से, तो हम उसको कहते हैं कि वो बॉडी क्या है, रेस्ट की हालत में है। अ ट्रेन इज स्टेशनड एट द प्लेटफॉर्म। अब हमारी कोई भी ट्रेन है किसी भी स्टेशन पर खड़ी हुई है। अ पर्सन कैन नोटिस दैट द ट्रेन डज नॉट चेंजेस इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अब क्या है, कोई भी मैन है, अब उस ट्रेन को देख रहा है कि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही आसपास के लिहाज से। हाँ, द ट्रेन इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अभी वो क्या है, ट्रेन जो है हमारी क्या है, रेस्ट की हालत में है। वो अपना क्या है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, हमारी रेस्ट की हालत में। एक बंदा उससे देख रहा है कि वो रेस्ट में है। बट एज सोन इज
As soon as the train starts moving, its position continuously change with respect to its surroundings. अब थोड़ी देर के बाद में क्या हो रहा है कि वो जो ट्रेन खड़ी हुई थी अब वो मूव कर रही है, कंटिन्यूसली मूव कर रही है अपने आसपास के लिहाज से। नाउ वी कैन से दैट द ट्रेन इज़ इन मोशन। अब हम कह सकते हैं कि अब वो जो ट्रेन है वो मोशन में है अपनी, क्योंकि उसने पोजीशन चेंज की हुई है। दिस मोशन दिस मोशन कैन बी डिफाइंड एज। अब हम उस मोशन को पढ़ेंगे कि मोशन होता क्या है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट्स चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अब मैंने आपको एक मिसाल दिया, एक एग्जांपल दिया एक ट्रेन का कि वो अपनी पोजीशन, वो अपनी हालत कंटिन्यूसली चेंज कर रही है, तो हम उसको कहते हैं मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मोशन हमारा, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी हमारी बॉडी अगर वो अपनी स्टेट, अपनी हालत, अपनी जगह चेंज कर रही है तो उसको हम कहते हैं मोशन।